आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार यह कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 6 सितंबर को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में हुआ था, तो यह जन्मोत्सव रात्रि में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त इस दिन व्रत भी करते हैं। व्रत के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। अगर ब्रह्म पुराण का कथन माने तो उसमें कहा गया है कि कलयुग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। तो यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में इस कृष्ण जन्माष्टमी को जो मनुष्य व्रत नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना चाहिए। यदि वह तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो उसे जयंती कहा जाएगा। वही पुराण का वचन है कि यदि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो भी उसको जयंती नाम से संबोधित किया जाएगा। अतः पूरे प्रयत्न से यह उपवास हर मनुष्य को करना ही चाहिए। और जब भी कोई भी उपवास किया जाता है तो उसकी व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। और जन्माष्टमी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को सुनना या फिर कहना चाहिए। कहा जाता है कि कान्हा के जन्म कथा को सुनने से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए रसपान करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर उनके व्रत में सुनी जाने वाली इस व्रत कथा का। द्वापर युग में मथुरा के भोजवंशी राजा उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस ने राजगद्दी पाने के लिए अपने पिता को बंदी बना दिया और स्वयं उस राजगद्दी पर बैठकर राज्य करने लगा। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा था। कंस के आतंक और क्रूरता से पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। हर कोई उसके आतंक से मुक्ति चाहता था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी और उनका विवाह हुआ वासुदेव से, जो कि एक यदुवंशी सरदार थे। कहा जाता है कि जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी ही बहन का 8वां पुत्र करेगा। तेरा काल तेरी ही बहन लेकर आएगी। उसका 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। हालांकि वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, परंतु इतना सुनते ही उसका अपनी बहन के लिए पूरा प्रेम खत्म हो गया और उसने वासुदेव को खत्म करने की ठान ली। लेकिन जब देवकी ने रोते हुए हाथ जोड़कर अपने भाई कंस के सामने कहा कि वह खुद अपनी संतान को उसे सौंप देगी, बस वह वसुदेव को न मारे, तो उसे अपनी बहन पर दया आ गई और उसने वासुदेव को मारा तो नहीं, लेकिन उन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और उनके चारों तरफ अपने पहरेदार बिठा दिए, ताकि जब भी उनका कोई पुत्र हो तो वह सबसे पहले समाचार कंस को दे और कंस उन्हें मार सके। इस प्रकार एक एक करके वसुदेव और देवकी के 7 बच्चों को कंस ने मार दिया और जब 8वें बच्चे के होने की बारी आई तो पहरा और भी सख्त कर दिया। उधर वसुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और यही वह मौका था जब कंस की आंख में धूल झोंकी जा सकती थी। फिर क्या था, एक ही दिन देवकी ने पुत्र और यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। जब माता देवकी ने श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया था तो वह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और नक्षत्र रोहिणी था। जब वह जन्मे तब घनघोर अंधेरी रात थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी और जैसे ही कान्हा जी ने जन्म लिया उसी वक्त भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें बताया कि उन्होंने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है और
और अब वसुदेव जी से कहा वे उन्हें नंद बाबा के घर छोड़ आए और वहाँ से उनकी पुत्री लेकर आए और वही कंस को सौंपे। फिर क्या था, प्रभु की कृपा से सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई। फिर वसुदेव जी ने कान्हा जी को एक टोकरी में रखा और यमुना पार कर नंद के घर गए। कहा जाता है कि जब वसुदेव जी कान्हा को टोकरी में रखकर नंद बाबा के घर जा रहे थे तो उन्होंने यमुना नदी को पार किया। तब यमुना नदी भी भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए पूरे उफान पर उठी और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया शांत हो गई। और उसके बाद जब वसुदेव जी नंद बाबा के घर पहुँचे और उन्होंने सब कुछ नंद बाबा को बताया तो उन्होंने कान्हा जी के बदले अपनी पुत्री को उन्हें दे दिया। और जब नंद बाबा वापिस कारागार में आ गए तब उनकी हथकड़ियां अपने आप ही लग गई। कारागार स्वयं बंद हो गया और उसके बाद सभी रक्षकों की आंख भी खुल गई। तब जैसे ही रक्षकों ने देखा कि वसुदेव जी की 8वीं संतान हो चुकी है तो उन्होंने जाकर कंस को बताया और जैसे ही कंस को पता चला तो वह कारागार आया। तब उसने देखा कि 8वीं संतान तो लड़की है, पर डर के कारण उसने उस कन्या को भी दीवार पर पटक दिया और पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को कहा कि मूर्ख, तुझे नाश करने वाले ने तो जन्म ले लिया है और वह तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य देगा। यह कहकर वह कन्या आकाश में विलीन हो गई। कहा जाता है कि वह कन्या और कोई नहीं देवी माँ का ही स्वरूप थी। यह सुनकर कंस व्याकुल हो गया और श्री कृष्ण को हर जगह ढूंढने लगा और जब उन्हें पता चला कि वह गोकुल में है तो उन्होंने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे राक्षसों को मार डाला। और जब श्री कृष्ण भगवान बड़े हुए तो उन्होंने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और इस प्रकार उस पापी का अंत किया। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यह थी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर सुनी जाने वाली श्री कृष्ण जन्म कथा, जिसे हर भक्त को जरूर सुनना चाहिए। तो उम्मीद है कथा को सुनने में आपको आनंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।